नेशनल हेराल्ड केस में इनकम टैक्स विभाग से नोटिस पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान आया है। सोनिया गांधी ने कहा है कि हमें इनकम टैक्स का नोटिस मिला है, ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, इससे हमें सत्ता में वापस आने में मदद मिलेगी। हम आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने ये जवाब भी देने को कहा है कि क्यों ना कांग्रेस को मिलने वाली टैक्स छूट वापस ले ली जाए। लेकिन सोनिया गांधी ने इस पर कहा है कि उनको जो ये नोटिस दिया गया है वो बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। नेशनल हेराल्ड केस में ये नोटिस मिला है कांग्रेस पार्टी को और आईटी विभाग की तरफ से, इनकम टैक्स विभाग की तरफ से सवाल भी पूछा गया है कि क्यों ना कांग्रेस को जो टैक्स छूट मिलती है एक पार्टी के तौर पर, राजनीतिक दल के तौर पर, वो छूट खत्म कर दी जाए। क्या क्या सोनिया गांधी ने बता दें हमें। हाँ, हमें इनकम टैक्स का नोटिस मिला है, ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, इससे हमें सत्ता में वापसी में मदद मिलेगी। तो सत्ता में वापसी करेंगे और उसमें मदद मिलेगी। इस नोटिस की वजह से जो कार्रवाई की जा रही है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, उसको लेकर कहा है सोनिया गांधी ने बयान। सोनिया गांधी के आरोपों पर सरकार और बीजेपी ने सफाई देना भी शुरू कर दिया है। हम इस विवाद में टिप्पणी करना उचित नहीं समझते। लॉ विल टेक इट्स कोर्स। जो कानून के अंतर्गत जो भी उचित होगा वैसे ही होगा, क्योंकि वर्तमान सरकार तो बड़े निष्पक्ष ढंग से अपना काम अंजाम दे रही है। Last 1 month you have seen our government has not indulged into blame game. There could have been a blame game because we would have just revealed what are the facts, and when it is necessary we'll do that, but we have not indulged into blame game. And Narendra Modi, our Prime Minister, has always said that we are not into vindictive politics. Otherwise, Congress will have no place to hide. But the proceedings, as per law, what are going on, law will take its own course. पूरी तरह से आरोप निराधार है। हम लोग बदले की राजनीति नहीं करते हैं, ये कांग्रेस करती रही है। कांग्रेस जो खुद करती रही है उसको लगता है ऐसा हो रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी बदले की राजनीति नहीं करती। हाँ, कानून का पालन हम जरूर करवाते हैं। नेशनल हेराल्ड कोर्ट केस के याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने इनकम टैक्स नोटिस पर सोनिया के आरोपों को नकार दिया है। अब वो कहती है कि राजनीतिक यानी उसको निशाना बनाया जा रहा है। अब इसमें बीजेपी है ही नहीं। इसमें तो मैं एक व्यक्ति जिनके पास दस्तावेज थे, कोर्ट में गया। कोर्ट में किसी को भी जाने का अधिकार है और जाकर मैंने पेश किया सारे डॉक्यूमेंट्स। कोर्ट ने सारा छानबीन किया, एक एक डॉक्यूमेंट को सिद्ध किया और उसके बाद कहा कि हाँ, एक प्राइमा फेसी केस बनती है इनकी फ्रॉड की और चीटिंग की और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सो उनको नोटिस भेजा है। तो 7 तारीख को अगस्त को उनको हाजिर होना है। बेल लेना पड़ेगा, बेल मिलेगा तो, नहीं तो अंदर जाना पड़ेगा और विदेश जाने के लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद ट्रायल शुरू होगी और ट्रायल में वो अपना जो आधार है वो पेश करें। इसमें तो विंडिक्टिवनेस क्या है? ये तो रूल ऑफ लॉ है। ये तो हमारे देश के जो न्यायालय है उसका अवमान्य कर रही है। चुनाव खत्म होते ही नेशनल हेराल्ड केस को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पेश होने के लिए नोटिस भेजा हुआ है। 7 अगस्त को दोनों को कोर्ट में पेश होना है। आइए आपको बताते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस दरअसल है क्या। आपको बता दें कि ये जो केस है नेशनल हेराल्ड का, ये मामला क्या है। ये एसोसिएटेड जर्नल्स जो अखबार था उसको लेकर ये केस है, जो कि बाद में नेशनल हेराल्ड बना। साल 2008 में घाटे की वजह से नेशनल हेराल्ड अखबार बंद हो गया। जो घाटा था वो कांग्रेस पार्टी ने भरा और कांग्रेस पार्टी ने इस अखबार को टेक ओवर कर लिया। कांग्रेस ने एसोसिएटेड जर्नल्स को 90 करोड़ का कर्ज दिया। 5 लाख की पूंजी से यंग इंडिया कंपनी बनाई गई, जिसमें इस तरह से जो शेयर है वो हैं सोनिया गांधी के 38%, राहुल गांधी के 38%, मोतीलाल वोरा के 12% और ऑस्कर फर्नांडिस के 12%। यंग इंडिया ने एसोसिएटेड जर्नल्स के सभी कर्ज चुकाने का वादा किया। शर्त यह थी कि जितनी देनदारी होगी उतनी कीमत के शेयर यंग इंडिया को दे दिए जाएंगे। 10 रुपए की कीमत के 90 करोड़ शेयर यानी 90 करोड़ के शेयर यंग इंडिया, 9 करोड़ के शेयर यानी 90 करोड़ के शेयर यंग इंडिया को इस तरह से मिल गए। उनकी देनदारी क्योंकि उन्होंने चुकाई थी। 9 करोड़ शेयर एसोसिएटेड जर्नल्स के 99% शेयर के बराबर थे। यानी कि पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी ने इसे टेक ओवर कर लिया। इसका जो
कर्ज था वो चुकाने के बाद। शर्त के मुताबिक यंग इंडिया ने कांग्रेस को 90 करोड़ लौटाने का ऑफर दिया। कांग्रेस ने कहा कि कर्ज हमने माफ कर दिया, तो यंग इंडिया ने हालांकि कहा कि कर्ज हम चुकाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वो कर्ज माफ कर दिया। यंग इंडिया को कर्ज के 90 करोड़ नहीं देने पड़े। यंग इंडिया बिना पैसा खर्च किए एसोसिएटेड जनरल्स की 2 से 5 हजार करोड़ की संपत्ति का मालिक बन गई। और इसी को लेकर यह केस किया गया है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से 90 करोड़ का कर्ज क्यों दिया गया एक कंपनी को और फिर माफ कर दिया गया।